Hi everyone, welcome back to the channel. So let's start our analysis of Nifty and Bank Nifty for tomorrow. So another bullish day. कल मार्केट में थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिला और आज फिर दोबारा से हमें लोअर लेवल से दोबारा बाइंग एक बार आती हुई दिखाई दी है। ऑल्दो निफ्टी में अगर हम बात करें तो निफ्टी में इनसाइड कैंडल हमें आज बनती हुई दिखाई दी है। तो कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, उसी चीज को देखते हुए अभी एनालिसिस करते हैं कि निफ्टी में क्या चीज रह सकती है, कल किस हिसाब से ट्रेड किया जा सकता है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो कई दिन हो चुके हैं निफ्टी को सिंगल डायरेक्शन में बस निकलता जा रहा है और विदाउट एनी पुल बैक। अगर पिछले काफी दिनों में भी देखेंगे तो कल का दिन था एक ऐसा जहां पर निफ्टी में एक सेलिंग हमें देखने को मिली और आज उसको काउंटर किया गया और फिर दोबारा से एक बाइंग कैंडल हमें या बुलिश कैंडल बनती हुई दिखाई दी है, जिसकी क्लोजिंग ऑलमोस्ट कल के ओपनिंग प्राइस के आसपास ही जाकर होती हुई दिखाई दी थी, या इनफैक्ट हाई उसके आसपास था। क्लोजिंग 20,070 पर है। तो अभी कल के लिए प्लान पहले करते हैं कि कल किस हिसाब से ट्रेड करना है। 15 मिनट्स पे जाएंगे। 15 मिनट्स पे अगर देखा जाए तो 15 मिनट्स पे हमारे पास सबसे पहला रेजिस्टेंस जो है दैट इज अराउंड 20,100, जो कि इसका ऑल टाइम हाई भी है 20,110 के आसपास। तो तीन तरीके हैं, मार्केट फ्लैट ओपन कर सकती है, गैप अप या गैप डाउन ओपन कर सकती है। सो हमारे पास लोअर लेवल्स पे 19,950 का एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, 19,950। अपर लेवल्स पे 20,100 एंड लोअर लेवल्स पे 19,950 सपोर्ट है। अगर फ्लैट ओपन कर जाता है या 20,100 के आसपास कहीं ओपनिंग हो जाती है निफ्टी की, तो पहला जो मूव है दैट शुड बी ऑन द हायर साइड। ब्रेकआउट के इमीडिएटली बाद एक बार कैंडल क्लोज हो जाए 20,100 110 के ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज हो जाए, एक पुल बैक या मतलब उधर एक बेस क्रिएट कर ले, इनिशियल फर्स्ट हाफ में आपको बाइंग साइड का मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। सेकेंड हाफ में डेफिनेटली वहां पर एक चांस बनता है कि एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान किया जाए। और शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान किस हिसाब से किया जाएगा, अगर आप फिब लेवल्स भी लगा के देखेंगे, जो एक इंट्राडे में भी अगर मेरे को एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल रही है, वो रिट्रेसमेंट यहां पर देखने को मिल रही है। अगर फिब लेवल्स के थ्रू भी चेक किया जाए, फिब लेवल्स में कि कहां तक भाई निफ्टी में बाइंग देखने को मिल सकती है। निफ्टी का जो सबसे पहला रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा है दैट इज अराउंड 20,150। 20,100 और 150 के बीच में एक स्पेस है बाइंग के लिए। फ्लैट ओपन होनी चाहिए, 100 के ऊपर की तरफ निकल के जाती है, वहां पे कैंडल क्लोज कर रही है, तो आप ये एक 50 पॉइंट्स का एक जो स्पेस है इसको कवर कर सकते हैं। यहां पे एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सेकेंड हाफ में अगर दोबारा से निफ्टी 20,100 के नीचे की तरफ ट्रैवल करती है और 20,050 के नीचे की तरफ, ये जो स्पेस है आपका 20,050 और 20,100 के बीच का जो स्पेस है, दिस इज अ नो ट्रेडिंग जोन फॉर मी। इसके बीच में ज्यादा हाथ नहीं लगाना चाहिए ट्रेड्स को। 20,050 से नीचे की तरफ निकल के जाती है तब आप एक ट्रेड वहां पे प्लान कर सकते हैं 20,000 के लिए। काफी टाइम से निफ्टी सिर्फ और सिर्फ बुलिश मोमेंटम निकाल के दे रही है, दैट इज द रीजन कि मैं ज्यादा बुलिश हूं नहीं निफ्टी में। ऑल्दो मार्केट ओवरऑल बुलिश टेरिटरी में है, लेकिन ओवर स्ट्रेच हो गई है, स्पेशली निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में फ्लैट ओपन करता है, एक अपसाइड मोमेंटम निफ्टी में देखने को मिल सकता है, बिकॉज आज भी अगर हम देखें तो इन जो मोमेंटम था ओवरऑल थोड़ा सा बाइंग साइड का था, तो कल भी वो मोमेंटम बना रह सकता है। 50 टू 55 पॉइंट्स वहां पर कवर कर सकती है निफ्टी। गैप डाउन ओपन करता है तो गैप डाउन ओपनिंग के केस में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 19,950 तक का, कि 19,950 940 जब तक ब्रेक नहीं करता। मैं एक बार आपको एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर देता हूं 19,940। 940 को जब तक ब्रेक नहीं कर रहा, कि अगर सपोज गैप डाउन ओपन कर जाता है, गैप डाउन के बाद 940 का एक सपोर्ट है, ठीक है, 940 950 का, यहां से बाउंस एक्सपेक्टेड है। अगर ब्रेक डाउन कर गया तो वहां पे एक ट्राई कर सकते हैं पुट साइड के ट्रेड के लिए। 19,850 के अराउंड हमारे पास गैप एक पेंडिंग है, 19,850 के लिए हम ट्राई कर सकते हैं वहां पे। लेकिन जब तक पुट साइड के लिए 19,940 नहीं ब्रेक कर रहा, ज्यादा एग्रेसिवली काम नहीं करना चाहिए। गैप डाउन के केस में अगर 20,000 के आसपास भी गैप डाउन कर रही है मार्केट, तो एक 20,100
एंड 19,900 का एक स्ट्रैंगल क्रिएट किया जा सकता है एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ। तो निफ्टी में अभी के लिए इतना ही था, और गैप अप भी अगर हो जाता है, अगर सपोज 20,150 के आसपास गैप अप हो जाता है, तो वहां से मैं थोड़ा सा पुल बैक और फिर बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बिकॉज यहां पे गैप अप होगा। गैप अप की वजह से जितने भी लोगों ने आज फिर दोबारा से बाइंग करी है, एक एक्सपायरी है, एक्सपायरी के चलते मार्केट में थोड़ा सा यहां पे प्रॉफिट बुकिंग और फिर दोबारा से बाइंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं गैप अप के केस में। बाकी बैंक निफ्टी में आते हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी आज बहुत इंटरेस्टिंग था, और बैंक निफ्टी में इनफैक्ट एक मैंने टेलीग्राम पे ट्रेड भी अपडेट किया था मॉर्निंग में ही, ठीक है। तो मॉर्निंग में ही ये लेवल्स मैंने मार्क किए थे कि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे सेटअप है, जो एसएल था वो काफी बड़ा था, ठीक है ना। तो एसएल के पास में निकल के आया एंड देन इट वेंट अप, ठीक है। तो ओवरऑल जो टारगेट्स भी थे इसके 45,900 के मैंने यहां पर पोस्ट करे थे कि 45,900 की तरफ निकल के जा सकता है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी ने पूरे के पूरे टारगेट्स हिट करे और उसके बाद वहीं पर कंसोलिडेट कर गया। उसके बाद पूरे टाइम पे इसने टारगेट हिट किए थे 145 के अराउंड, 150 के अराउंड टारगेट सेट कर दिए थे। उसके बाद पूरा साइडवेज ही रहा है, पूरा 1-1.5 घंटा जो था वो साइडवेज जाकर निकाला है। बैंक निफ्टी को अगर डेली टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे तो बैंक निफ्टी में मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ है। निफ्टी की तरह नहीं है कि निफ्टी में मोमेंटम आ चुका है, बैंक निफ्टी में अभी मोमेंटम बिल्डअप हुआ है, बिकॉज ये पूरे का पूरा एरिया, ये पूरे का पूरा स्पेस था कंसोलिडेशन का। उसके बाद ब्रेकआउट, इनिशियल पुश, पुल बैक, पॉज, और आज फिर दोबारा से अगर आप इसको क्लोजली भी देखेंगे तो एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है। ऑल्दो जो एरिया है बुलिश एनगल्फिंग का वो थोड़ा सा डाउन साइड पे जब मार्केट निकल रही होती है यहां पे ज्यादा मैटर करता है, लेकिन यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो एनगल्फिंग कैंडल बन चुकी है। कल अगर फ्लैट ओपन करती है मार्केट, फ्लैट ओपन के केस में 15 मिनट्स पे चलते हैं पहले, तो फ्लैट ओपनिंग के केस में कल के हाईज को क्रॉस करके निकलती है मार्केट, तो हमारे पास अभी भी स्पेस रखा हुआ है 46,200 का। तो 46,200 की तरफ भी निकल के जा सकती है बैंक निफ्टी। और वैसे भी हमारी बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग एक ऑलरेडी मैंने स्ट्रीम पे भी इस बारे में काफी बार डिस्कशन करी है और एनालिसिस भी किया था इसका कि 45,100 इज वेरी क्रूशियल फॉर बैंक निफ्टी। जब तक बैंक निफ्टी 45,100 को होल्ड कर रहा है, बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाइज वगैरह लगा सकता है। और इनफैक्ट ये जो बात है, ये जब बैंक निफ्टी 45,100 से बहुत नीचे था तब की बात है कि 45,100 जिस दिन बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया वहां से वो स्पीड में निकल जाएगा। तो काफी अच्छी तरीके से निकला है बैंक निफ्टी। स्टिल बैंक निफ्टी इज इन अ बुलिश टेरिटरी, अभी भी फ्लैट ओपन करता है, बाइंग साइड पे निकल के जा सकता है। अच्छा, दोबारा से हमें 200-250 पॉइंट का एक मूव देखने को मिल सकता है। गैप डाउन अगर कर जाता है बैंक निफ्टी, तब उस केस में क्या करना चाहिए? गैप डाउन के केस में 45,600 जो सबसे पहला हमें सपोर्ट एरिया दिखता है, तो 45,600 तक तो मैं यही कहूंगा कि 45,600 तक सेलिंग ना की जाए, बिकॉज यहां पे ना जो भी पहली सपोर्ट मिलेगी बायर्स को, वो बायर्स वहीं से दोबारा से बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप आज यहां पे भी देखेंगे ना तो नीचे की तरफ आया, अब ये कल का चार्ट है, नीचे की तरफ आया बाइंग आई, फिर दोबारा नीचे की तरफ आया, फिर दोबारा बाइंग आई, बिकॉज यहां पर हमारे पास सपोर्ट्स भरे पड़े हैं। तो आज भी इनिशियल पुश जो था वो डाउन साइड पे था, लेकिन फिर बिल्कुल एक डायरेक्शन में बाइंग देखने को मिली है। तो बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपन करता है, बाइंग साइड पर निकल के जा सकता है, गैप अप ओपन करता है, अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन कर रहा है 46,200 250 पर ओपन कर रहा है, इनिशियली वहां से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है मार्केट में, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और थोड़ा सा नीचे की तरफ प्राइस निकल के आ सकता है, जैसा कि 46,000 45,900 इन एरियाज पर निकल के आ सकता है। गैप डाउन के केस में जब तक 45,600 इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूं, 45,600 इंटैक्ट है, वहां पे ज्यादा कुछ पुट साइड के लिए ना देखें। और गैप डाउन के केस में 45,600 के आसपास से सपोर्ट अगर प्राइस उठा रहा है तो 45,500 एंड 46,000 का एक स्ट्रैंगल क्रिएट किया जा सकता है। Yes, that's it for today. I hope you liked the video, and if you did, press the like button, और इफ यू हैवंट सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर कल सुबह लाइव स्ट्रीम में एट 9 AM